गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 के पाठ संख्या 11 है रहीम के दोहे। आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो इस पाठ में रहीम जी ने जीवनप्रक जो बातें हैं, जीवन में जो मूल्यप्रक बातें हैं, जो नीतिप्रक बातें हैं, उनके बारे में हमें बताया है कि हमें जीवन में कैसे लोगों से बचना चाहिए, कैसे लोगों को हमें अपनाना चाहिए, किस तरह का हमें व्यवहार करना चाहिए। तो उन सब बातों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो पहला दोहा है, ये कहता है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। पहले दोहे के माध्यम से रहीम जी ने स्वार्थी मित्रों के व्यवहार के बारे में बताया है कि जो लोग स्वार्थ की मित्रता करते हैं वो लोग कैसे होते हैं और किस तरह के तरीके अपनाते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग हमारे सगे बनने के लिए, हमसे मित्रता करने के लिए अनेक प्रकार की रास्ते अपनाते हैं। रीतियां मतलब रीति, रास्ते या तरीके। कि जब हमारे पास धन दौलत होता है तो लोग हमसे मित्रता करने के लिए बहुत प्रकार से हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि जब विपत्ति की कसौटी पर कस के देखते हैं, अर्थात मुसीबत के समय में जब हम परख करते हैं, कसौटी पर कसना क्या होता है, किसी चीज की जांच करना, परखना। तो जब मुसीबत के समय में हम अपने मित्रों की परीक्षा लेते हैं या हम मुसीबत के समय जब उन्हें परखते हैं, तो उस समय जो मुसीबत के समय हमारे काम आते हैं, यानी विपत्ति की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं, परीक्षा के समय जो सफल होते हैं, वो ही सच्चे मित्र होते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि हमारे पास धन दौलत ऐश्वर्य होने पर लोग हमसे बहुत मित्रता करते हैं, लेकिन जो मुसीबत के समय में हमारा साथ देते हैं या मुसीबत या परीक्षा की घड़ी में जो सच्चे होते हैं, खरे होते हैं, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। तो हमें मित्रता हमेशा कैसे लोगों से करनी चाहिए, जो मुसीबत के समय, मुसीबत रूपी कसौटी पर जब उन्हें परखा जाए तो जो खरे होते हैं वो ही सच्चे मित्र होते हैं, और उनके साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए। हमें हर किसी के सामने अपने राज नहीं खोलने चाहिए, हर किसी को हमें अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोग स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं। हमारे पास धन दौलत पैसा ऐश्वर्य सब चीजें होती हैं तो लोग हमसे मित्रता करने के बहुत से तरीके खोजते रहते हैं। अगले दोहे में बताया है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, वो कभी मुसीबत के समय या कभी किसी का, अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन जो केवल स्वार्थी मित्र होते हैं या स्वार्थ का प्रेम करते हैं, केवल दिखावटी प्रेम करते हैं, वो मुसीबत आने पर साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तहुन छाड़ती छोह। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो स्वार्थी मित्र होते हैं वो मुसीबत आने पर मित्र का साथ छोड़ करके चले जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार से जाल में पड़ जाने पर नीर जो है वो मछली को छोड़ देता है। कि जैसे ही मछुआरे समुद्र में या नदी में जाल डालते हैं, उसके अंदर से मछली को निकाल के लाते हैं, तो जो पानी होता है वो जाल के अंदर से नीचे निकल जाता है और मछली उसके अंदर
जाल के अंदर फंस जाती है। तो यहाँ पे उन दोनों का जो प्रेम है, मछली का और पानी का जो प्रेम है, उसके बारे में बताया गया है कि मछली तो पानी से बहुत प्रेम करती है कि वो उससे अलग होके अपना जीवन, अपने प्राण भी त्याग देती है, उसके वियोग में वो उसके बिना नहीं रह पाती है। लेकिन पानी जो है वो मछली से दिखावटी प्रेम करता है, वो उससे प्रेम नहीं करता, क्योंकि जब मछली के प्राण मुसीबत में आते हैं, शिकारी उसे पकड़ के ले जाता है, तो जल जो है वो उसे छोड़ देता है और मछली बेचारी तड़प तड़प के मर जाती है जल के बिना। तो इसलिए रहीम जी ने कहा है कि जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, वो हमेशा साथ देते हैं, और जो स्वार्थी मित्र होते हैं वो मुसीबत आने पर या मौका आने पर साथ छोड़ के चले जाते हैं। जिस प्रकार से जाल में गिरने पर मछली जाल में आ जाती है तो पानी उसका साथ छोड़ देता है, तो वो तो किसका प्रतीक हो गया? एक स्वार्थी मित्र का। और जो मछली है वो जल से अलग होकर के अपने प्राण त्याग देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मछली को जल से इतना प्रेम है कि वो उसके बिना नहीं रह पाती, वो उससे अलग होने के गम में वो अपने प्राण त्याग देती है। तो मछली का जल के प्रति तो जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है? सच्चा प्रेम है। और जल का मछली को छोड़ देना जो है वो क्या है भाई? वो स्वार्थी प्रेम है कि जैसे ही मुसीबत का समय आता है तो जो स्वार्थी मित्र होते हैं वो साथ छोड़ कर चले जाते हैं, जिस प्रकार से जल मछली का साथ छोड़ देता है। अगले दोहे में बताया है परोपकार के बारे में कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? परोपकारी होना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसे इसमें किसके बारे में बताया गया है कि कौन सी चीजें हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता करती, हमारे लिए परोपकार करती हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तरवर क्या होता है भाई? पेड़। फल नहीं खात है कि पेड़ कभी स्वयं अपना फल नहीं खाता है। और सरवर मतलब सरोवर, नदी, तालाब या समुद्र, ये कभी भी स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं। इनके पानी का सदैव हम लोग या जो भी जनरेशन है वो इनका यूज करती है। पेड़ के ऊपर कितने मीठे, कितने अच्छे फल लगते हैं, लेकिन पेड़ खुद कभी नहीं खाता है, वो दूसरों को ही वितरित करता है और निस्वार्थ भाव से करता है। कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता है। हम उसको जबकि पत्थर मार करके हम फल तोड़ते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें क्या देता है? फल ही देता है। तो वो उसका क्या है? निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना उसकी है कि वो हमारे लिए परोपकार, हमारी भलाई के लिए कार्य करता है। तो तरवर फल नहीं खात है, जिस प्रकार से पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाता है, समुद्र या तालाब स्वयं अपना जल नहीं पीता है, उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो भले आदमी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति सदैव दूसरों के हित के कार्यों के लिए ही इकट्ठी करके रखते हैं। अर्थात वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए ही अपनी संपत्ति को इकट्ठा करके रखते हैं। कही रहीम पर काज हित। पर काज क्या होता है? पर मीन्स पराया, काज मीन्स कार्य, दूसरों के कार्य के लिए ही। संपत्ति संचयी सुजान। संपत्ति धन दौलत संचयी इकट्ठा करते हैं, सुजान अच्छे लोग। जो अच्छे लोग होते हैं वो सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और परोपकार के कार्य करते हैं। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। देखो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे, उदाहरण यहाँ पे दिया है कि जो
जिस प्रकार से क्वार का महीना होता है अश्विन का महीना, यानी कि सर्दी से और बरसात के बीच में, कि जब सर्दी और बरसात का मौसम बरसात का मौसम चला जाता है और सर्दी प्रारंभ होती है, तो उस समय का जो मौसम होता है उसमें बादल तो दिखाई देते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। तो इस प्रकार से जब कवि ये रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से क्वार के महीने में बादल जो है वो गहरे तो होते हैं, थोथे होते हैं, उनमें पानी नहीं होता लेकिन बहुत गहरे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति पहले कभी धनी हुए थे और आज निर्धन हैं, तो वो पहले वाले धनी होने जैसा दिखावा करते हैं, लेकिन उनके पास आज कुछ नहीं होता है, लेकिन वो आज भी पहले जैसे धनी थे वैसे उसी प्रकार की बातें करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है कि जिस प्रकार से बारिश के मौसम में बादल गहरे होके आते हैं और गड़गड़ाते हैं, तो हमें क्या लगता है बारिश होगी, और होती भी है। लेकिन क्वार के महीने में बादल उसी तरह से गहरे और गड़गड़ा के तो आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, क्योंकि वो बादल थोथे होते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जो पहले कभी धनी होते थे वो आज उसी तरह से व्यवहार करते हैं, वैसी ही बातें करते हैं जब कभी वो धनी होते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है, वो केवल बातें ही बातें करते हैं। तो केवल दिखावा करने वाले लोगों के बारे में रहीम जी ने कहा कि जो पहले कभी उनके पास कुछ था लेकिन आज भी वो ना कुछ होने पर भी अपना पहले वाला ही दिखावा करते हैं। तो हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, जो रियलिटी है हमें वो ही दिखानी चाहिए। पहले हो सकता हम बहुत गरीब हों, आज हमारे पास कुछ पैसा हो, तो हम जो आज है वो दिखाएंगे। पहले हम बहुत पैसे वाले रहे हों और आज हमारे पास किसी कारण से हमारे अंदर अभाव आ गया है, तो हमें कभी भी बहुत पैसे वाला नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या नुकसान है। मान लीजिए कि आप किसी के सामने अपने आप को बहुत बड़ा शो ऑफ करते हो, बहुत पैसे वाले दिखाते हो, अब दूसरे आदमी जैसे जो चोर उचक्के हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी, इसके पास बहुत पैसा है, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है। अब वो अननेसेसरी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फिर हम उनके हानि का मतलब नुकसान का हम क्या बन जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। कि वो जैसे कोई आपसे फिरौती मांग ले, आपके पास है नहीं, लेकिन उसकी नज़र में आप बहुत बड़े आदमी बनते हो क्योंकि हमारी बातें शो करती हैं, तो फिर उन चीज़ों से हमें क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए हमें कभी भी थोथी बातें, झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे, जो रहीम यह देह। हमारे शरीर के स्वभाव के बारे में रहीम जी ने कहा है कि इस शरीर का स्वभाव जो है वो धरती के समान है। जिस प्रकार से धरती अपने ऊपर आने वाली हर मुसीबत को, सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप, बाढ़, सब चीजों को सहन करती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है वो भी इस धरती की तरह ही है। वो भी सभी प्रकार के सुख दुख, रोग, बीमारी सभी को सहन करता है। तो शरीर की जो प्रकृति है वो भी किसके समान है भाई, धरती की प्रकृति के ही समान है। जिस प्रकार से धरती अपने ऊपर आने वाले सभी कष्टों को सहन करती है, उसी प्रकार से मानव शरीर भी अपने ऊपर आने वाली सभी मुसीबतों का सामना करता है, उन्हें सहन करता है। तो ये था आपका चैप्टर रहीम के दोहे। इसमें सारी नीतिपरक बातें बताई हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए और हमें इन सभी दोहों से शिक्षा लेनी चाहिए कि ये सारी चीजें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो आइए इसके एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इस पाठ में कुछ पंक्तियां तो कथन है। कथन क्या होता है, कही हुई बात, जैसे कोई हम एग्जाम्पल देते हैं वो कथन है, और उसका मतलब उदाहरण, जैसे हम
कोई भी बात हमने कह दी वो तो कथन है, और एक एग्जाम्पल देना, उसका उदाहरण देना, जैसे समझाया गया था यहाँ पे मछली और पानी का जो समझाया गया था, इस तरह के जो उदाहरण है, पेड़ का समझाया था, नदी का समझाया था, ये सारे उदाहरण हैं। तो आपको इनमें से बताना है कौन से तो कथन है और कौन से उदाहरण हैं। तो मैंने इसके आंसर आपको लिखवा रखे हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में से लर्न कर सकते हो। ओके, तो ये चैप्टर आपको फिर से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर आपको राइट डाउन करवा रखे हैं, वो आपको लिखने हैं, सॉरी उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इन दोहों का आपका भावार्थ लिखना भी आ सकता है, तो आप इनका सरलार्थ भावार्थ भी याद करें, ताकि आपकी परीक्षा में कोई दोहे का भावार्थ लिखना आए, दोहा पूरा करना आए, तो उसे भी आप कर सको। कोई भी डाउट आपका रहता है, किसी दोहे का भावार्थ नहीं आता है, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। लेकिन डाउट क्लास में आप पूछोगे तभी जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, रीड आउट करोगे, वीडियो को सुनोगे, उसके बाद आपका डाउट रहता है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ओके।